हाय स्टूडेंट्स, आज हमारा नया लेक्चर 14 आप सॉलिड स्टेट के एक अलग पार्ट में एंट्री कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलीय दोष। तो हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि क्रिस्टलीय दोष जो होते हैं उनको हम कहते हैं कि अगर किसी क्रिस्टल के नियमित क्रम में कोई परिवर्तन आ जाए, कोई अपूर्णता आ जाए, कोई अनियमितता आ जाए एटम्स के अकॉर्डिंग, तो उसे हम क्रिस्टल दोष कहते हैं। अब क्रिस्टल दोष कई प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दोष होते हैं, रेखीय दोष होते हैं। हमें यहाँ बिंदु दोषों को पढ़ना है। बिंदु दोषों के कई प्रकार हैं, जैसे आपका है स्टाइकियोमीट्रिक दोष। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टाइकियोमीट्रिक दोष, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। आप देखिए, ऐसे क्रिस्टल जिनमें धनायनों एवं ऋणायनों की संख्या ठीक उनके सूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात में होती है। जैसे मान लीजिए ए बी प्रकार के क्रिस्टल, ए बी प्रकार का क्रिस्टल है। अगर मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, उसका सूत्र ए बी है, तो उसमें ए प्लस धनायन होगा और बी माइनस ऋणायन होगा, लेकिन ए प्लस की संख्या 1 होगी और बी माइनस की संख्या भी क्या होगी, 1 होगी। तो इसको हम कहते हैं स्टाइकियोमीट्रिक दोष, यानी रस समीकरण मितीय, माने ऐसा कि जो सही अनुपात में हो। माने ऐसे क्रिस्टल जिनमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या ठीक उनके सूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात में होती है। जैसे सूत्र में जो प्रदर्शित है अनुपात वो क्या है, एक संबंध एक है कि नहीं, आप देख लीजिए, एक ए है एक बी है, और धनायन और ऋणायन की संख्या क्या है, एक प्लस है और एक बी क्या है, माइनस है। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब यहाँ दो तरह के दोष हैं, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। 1 मिनट में आप समझ लेंगे। शॉर्टकी दोष को 1930 में जर्मन साइंटिस्ट ने दिया था, शॉर्टकी ने। यहां पर आपको ये समझना है कि आप सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हैं पहले, उसमें आप जानते हैं कि एक निश्चित त्रिविमीय जालक होता है जिसमें एक नियमित स्थान पर एटम्स लगे होते हैं। मान लो कोई आयनिक ठोस है, तो आयनिक ठोस में प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, फिर प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है। माने एकांतर क्रम में प्लस और माइनस लगे हैं, पहले प्लस है फिर क्या है, माइनस है। तो शॉर्टकी दोष है क्या, इस दोष की उत्पत्ति होने के कारण लिखा है, दोष उत्पन्न होने का कारण कुछ जालक बिंदुओं का रिक्त रह जाना है, लैटिस पॉइंट। जैसे यहाँ देखो ए प्लस है, यहाँ बी माइनस है, तो यहाँ क्या होगा, ए प्लस, यहाँ क्या होगा, ए प्लस। अब ए प्लस यहाँ से खाली हो गया, माने रिक्त हो गया, तो इसको हम कहेंगे धनायन रिक्ति। उसके सापेक्ष यहाँ देखिए ए प्लस है, तो यहाँ क्या होगा, बी माइनस, देख लीजिए, तो यहाँ बी माइनस रिक्त हो गया, खाली हो गया। तो बी माइनस जब खाली हो गया तो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में एक ए प्लस खाली हुआ, एक बी माइनस खाली हुआ। तो जितने प्लस गए उतने क्या गए, माइनस। अगर दोनों का स्थान रिक्त हो गया तो यहाँ धनायन रिक्ति केटायनिक वायर्स, यहाँ ऋणायन रिक्ति एनायनिक वायर्स। तो दोष उत्पन्न करने का होने का कारण कुछ जालक बिंदुओं का रिक्त रह जाना है। अगर क्रिस्टल में जालक बिंदु, कुछ जालक बिंदु रिक्त रह जाए, लेकिन कितने अनुपात में रिक्त रहे, जितना प्लस रिक्त रहे उतना माइनस रिक्त रहे। कारण क्या है बेटा, कारण यह है कि संपूर्ण क्रिस्टल विद्युत उदासीन रहेगा। भाई अगर आपने यहाँ एक प्लस निकाला, यहाँ एक माइनस निकालेंगे तभी तो उदासीन होगा, नहीं आपने 2 प्लस निकाल दिया तो माइनस 1 ज्यादा हो जाएगा, तो क्रिस्टल में नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जितना प्लस निकलेगा उतना क्या निकलेगा, माइनस निकलेगा। संपूर्ण क्रिस्टल विद्युत उदासीन रहता है क्योंकि धनायन और ऋणायनों की संख्या समान रहती है। ये कहाँ भी मिलता है, प्रेजेंट इन हाई कोऑर्डिनेशन आयनिक कंपाउंड, उच्च उपसंयोजन संख्या के यौगिकों में पाया जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, उदाहरण NaCl, KCl, CsBr और AgBr, ये सब इसके उदाहरण हैं। इसका दूसरा दोष है, उसको हम कहते हैं फ्रैंकल दोष। ये कौन सा दोष है, फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष को प्रपोज किया था रशियन साइंटिस्ट ने, फ्रैंकल ने 1930 में। यहां पर मामला अलग है, यहां पे कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर जालक बिंदु में से हटकर
अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। पहली बात समझ लें बेटा, अंतराकाशी स्थान क्या है? इन जालक बिंदुओं के बीच का जो स्थान है उसे हम कहते हैं अंतराकाशी स्थान। देखिए ये अंतराकाशी स्थान है, अंतराकाशी स्थान है, अंतराकाशी स्थान, ये सब अंतराकाशी स्थान है। तो अगर यहाँ से कोई भी धनायन निकल जाए और निकल के कहाँ चला जाए? अंतराकाशी स्थान में। प्रायः धनायन अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है। इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं, ध्यान दें। डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट भी कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से धनायन विस्थापित हो जाता है। अब देखिए क्रिस्टल उदासीन रहेगा क्योंकि धनायन यहाँ उपस्थित है, हटा भले है लेकिन उपस्थित है। तो जितने धनायन है, देखो जितने धनायन है आप गिनेंगे उतने ऋणायन है। यह दोष उन आयनिक यौगिकों में दिखाया जाता है जिनमें आयनों के आकार में अधिक अंतर नहीं होता। यहाँ नहीं लिखा है, सॉरी होता है, आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है। माने लो कोऑर्डिनेशन नंबर के जो कंपाउंड हैं उनमें पाया जाएगा। जिंक सल्फाइड AgCl AgBr। एक चीज नोट करेंगे बेटा कि AgCl और AgBr शॉटकी दोष भी प्रदर्शित करता है और फ्रैंकल दोष भी प्रदर्शित करता है। तो ये दोनों दोष हैं, एक शॉटकी है, दूसरा क्या है? फ्रैंकल है। ठीक है, तो शॉटकी और फ्रैंकल दोष आप समझ लें, इनके अंतर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आप अंतर लिख लेंगे और अंतर लिखने के बाद जो है दोनों से मिलाएंगे तब भी आप अंतर पा जाएंगे, या बुक्स में देखेंगे आपके पास होगी तब भी आप अंतर पा जाएंगे। इनको लिख लेंगे। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।